Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu Punjot, first year MBBS student at GMC रतलाम एंड आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे बैकलॉग को 15 से 20 दिनों के अंदर स्मार्टली कंप्लीट किया जा सकता है और कैसे इस नीट की रेस में दौड़ने वाले बड़े बड़े योद्धाओं को बीट कर उनसे आगे निकला जा सकता है। क्योंकि आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि 25 से 30 लाख स्टूडेंट इस साल नीट का एग्जाम देंगे और उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिछले साल 600 से 650 के बीच में मार्क्स आए बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो लोग ऑलरेडी आपसे आगे हैं और अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया है तो आप उनसे बहुत पीछे हैं। तो आपको बैकलॉग जल्दी से जल्दी खत्म कर उनकी बराबरी कर उनसे आगे निकलने के लिए ट्राई करना होगा, क्योंकि जब आप उनसे आगे निकलेंगे उनकी बराबरी कर पाएंगे तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज आप उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं जिसको यूज कर इजीली आप बैकलॉग को 15 से 20 दिनों में खत्म कर इनका मुकाबला कर पाएंगे नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो नीट 2025 के रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलेंगी और ये बहुत मेहनत से ये वीडियो बनते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ये सब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते, बस आप अगर ये सब करते हो, आप अगर अच्छे कमेंट करते हो जो हमको मोटिवेट करता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, जाके ज्वाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और अपडेट्स उस चैनलों पर मिलती रहती है। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकलॉग को क्लियर करने का हमको ये समझना पड़ेगा कि बैकलॉग कितने टाइप के होता है और आपका कौन सा बैकलॉग है और इसको कवर करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि जब तक जो गलती अपन कर रहे हैं उसके बारे में नहीं पता पड़ेगा, उसका कारण नहीं पता पड़ेगा, तब तक उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। क्या करना है, या तो आपके पास बैकलॉग हो सकता है कंप्लीट चैप्टर का, मतलब लेक्चर, डीपीपी, रिवीजन सब कुछ बाकी है। ठीक है, या आपका बैकलॉग हो सकता है किसी चैप्टर के केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है, या फिर किसी चैप्टर का केवल रिवीजन बाकी है, बाकी आपने लेक्चर वगैरह देख रखे बट आपको सही से रिमेंबर नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज नहीं कर रखे हैं, या फिर कोई स्पेशल टॉपिक है जो आपका पढ़ना बाकी है। तो ये जो नीचे वाले 3 टाइप के जो बैकलॉग हैं वो तो नॉर्मली हर नीट एस्पायरेंट के रहते हैं। तो आपके पास अगर ये हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इनको अपन कवर कर लेंगे। कब कवर कर लेंगे, सिलेबस के टाइम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो टाइम रहेगा रिवीजन का उसके अंदर, या फिर जब सैटरडे संडे को आपको छुट्टी मिलती है, हॉलीडे रहता है, क्लास नहीं होती है, चाहे आप ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में हो, तब अपन थोड़ा सा इनको टाइम देकर कवर कर सकते हैं। इनको टेंशन नहीं लेना है। बट अगर पूरे चैप्टर आपके बैकलॉग में पड़े हुए हैं तो इनको जल्दी से जल्दी खत्म करना जरूरी है और आपको बताएंगे कि कैसे इनको खत्म किया जा सकता है। तो देखो, बैकलॉग क्रिएट होता क्यों ये आपको समझना होगा। अगर आप हार्ड वर्क या स्टडी आपने पहले के टाइम में अभी तक कम कर रखी है तो आपका बैकलॉग क्रिएट हो सकता है, या अगर आप 12th में है तो आपने 11th वेस्ट कर रखी है तो आपका 11th का बैकलॉग हो सकता है, या फिर आपने स्टार्ट ही लेट किया है दूसरों से, कुछ समय पहले ही स्टार्ट किया या अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो आप बैच से हमेशा पीछे चल रहे होंगे क्योंकि बैच बहुत दिनों पहले से स्टार्ट हो गया है। तब डिपेंड करता है कि आपका बैकलॉग कितना है और उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। बट रियलिस्टिक एक प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा जिसको यूज कर आपका बैकलॉग जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा अगर मेरे द्वारा बताई गई आप टिप्स को फॉलो करोगे। और सीधी बात है, आपने पहले मक्कारी करी, आपने पहले सही से पढ़ाई नहीं करी, आपने स्टडी टाइम कम रखा और मेहनत कम करी, जिस कारण से आप पीछे रह गए और आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ। अगर अब आपको क्लियर करना है तो प्रैक्टिकल बात एक ही, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ करनी है, कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा, कैसे टाइम को मैनेज करना है वो सब मैं बताऊंगा, पर करनी पड़ेगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते वीडियो यहीं छोड़ के चले जाओ। ठीक है, मेरे चैनल पर मैं बता रहा हूँ, इस चैनल पर केवल प्रैक्टिकल बातें होंगी जो आपको नीट के सिलेक्शन तक पहुंचाएंगी। मैं दूसरों की तरह आपको झूठी ऐसी कोई आश्वासन नहीं दूंगा कि आप ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा। मेरा काम है प्रैक्टिकली और सही गाइड करना, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो मैं पहले से बता देता हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन को, मोबाइल को कम चलाकर टाइम स्टडी में दे सकते हैं तो आपका बैकलॉग कवर होगा, बाकी नहीं होगा। अगर नहीं देख सकते वीडियो तो छोड़ दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हो, एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो, इस रेस में भागना चाहते हो, दूसरों को पीछे छोड़ना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखना और बताई गई चीज़ों को फॉलो करके देखना, 100% बैकलॉग खत्म हो जाएगा। अब देखो, मेन बात करते हैं कि बैकलॉग को कंप्लीट करना कैसे है। तो डिपेंड करता है कि आपका बैकलॉग कितना है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि डिपेंड करता है कि आपका बैकलॉग कितना है। अब देखो, अगर आपका कम है बैकलॉग, मतलब 1 से 3 या 4 चैप्टर आपका बैकलॉग है तो वो कम बैकलॉग मानता हूँ मैं, वो आसानी से 15-20 दिनों में कवर किया जा सकता है। बट बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, 15-20 चैप्टर या फिर एक पूरी यूनिट पड़ी हुई है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, वो बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। वो अब आप सोचोगे 15 दिन में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 15 दिन में आप 5-6 चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे एक्स्ट्रा। ठीक है, बट अगर 1 से 2 से 3 चैप्टर हैं तो हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो, पहले अपन दोनों की बात करते हैं। थोड़ा सा कम बैकलॉग है, 1, 3, 4 चैप्टर हैं, तो कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है, डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहो। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहो, वही करते रहो। अपने शेड्यूल में कोई चेंज मत करो। करंट जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो, इतना बेहतर बनाओ उसको कि उसको अब बाद में बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करंट टॉपिक की करोगे वो उतना आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो करंट को स्ट्रॉन्ग करने का पूरा फोकस रखो और उसको अब कमी मत रखो।
पहले जो हो गया चलो ठीक है, पहले आपका कमजोर रह गया, आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया, आपने प्रैक्टिस कम करी, तो अब अपन उसको कवर कैसे करना है वो बात करेंगे। बट अब जो पढ़ रहे हो उसमें आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी चीज, जब भी संडे या हॉलीडे रहे कि आपके पास फ्री टाइम है, संडे है, या फिर आज आपका जो टारगेट था, टू डू लिस्ट थी वो कंप्लीट हो गई, आपके पास टाइम बचा है, तो ये बिल्कुल मत करना कि मैं फोन चला लेता हूँ, दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ। एंजॉय आपने पहले किया, इस कारण बैकलॉग बनाए, अब ये नहीं चलेगा। संडे है तो रेस्ट कर लेता हूँ, लेट उठ लेंगे, 1 घंटा और जल्दी उठना है तो होगा सिलेक्शन, वरना नहीं होगा। 6-7 महीने भूल कर दम से मेहनत कर सकते हो, सब कुछ भूल कर दम से मेहनत करना जानते हो, और ये जानते हो कि कैसे मुझे सब चीज़ें सेक्रीफाइस कर कर अपना सिलेक्शन लेना है, तो बाद में सिलेक्शन के बाद हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बट पहले ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है, संडे के दिन या हॉलीडे के दिन आपको 4-5 लेक्चर देख लेने हैं, ठीक है, जो कि आपके एक्स्ट्रा होंगे, जो आपका बैकलॉग है उसके। देन फिर जो एक्स्ट्रा देखे हैं उनका रिवीजन कर लो, और मिनिमम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो उस चैप्टर के। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब करने हैं मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही सिलेबस खत्म होता है आपके पास टाइम रहेगा जहाँ पर आप एक्स्ट्रा 200-300 क्वेश्चन कर लेना। बट अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एटलीस्ट एनसीईआरटी और लेक्चर को कंप्लीट कर लो। जब हॉलीडे रहेगा और एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तब करना है आपको। अपने करंट टॉपिक्स के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं करना अगर आप 2-3 चैप्टर का आपके पास बैकलॉग है तो, ठीक है। और टिल दिसंबर आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब आप तो 15 दिन की बात कर रहे हैं टिल दिसंबर, तो 15 दिन की बात करें तो अपन संडे का एक दिन ही तो उठा रहे हैं, तो 1 महीने में कितने संडे होते हैं, 4 होते हैं, तो 3 महीने में कितने हो गए, 12 संडे हो गए, 12-13 दिन में आपका पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यही जो तरीका है वो आपको फॉलो करना है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा सा लेट होगा कोई बात नहीं, फिर टेस्ट का क्या करेंगे भैया, टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपका बैकलॉग है, ऐसे टॉपिक जो हमने नहीं पढ़े वो भी टेस्ट में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, टेस्ट दो। आप एक काम करो कि आप ये देखो कि चलो मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ा 1D मोशन, तो 1D मोशन के 10 क्वेश्चन आए टेस्ट में, कोई बात नहीं, उन 10 को छोड़ दो, आप 40 नंबर का पेपर हटा दो, 720 की जगह आप 680 का दे रहे हो ये मान लो, और उस 680 में से जो स्कोर कर रहे हो उतने परसेंट टोटल गिन लो, क्या आप अभी कैपेबल हो या मिस्टेक इंप्रूव करने की जरूरत है। टेस्ट का मतलब ये नहीं है यार कि अपन को नंबर ही लाना है, टेस्ट का मतलब ये है कि अपन को अपनी गलतियां सुधार के दूसरों से आगे बढ़ना है, ठीक है, अपनी गलतियों पे काम करना है। तो टेस्ट मत छोड़ना, थोड़ा बैकलॉग है कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन अभी अपन नहीं कर पा रहे हो जब जैसे जैसे बैकलॉग कंप्लीट होगा अपन उनको सेव करके रख लेगा, अपन उनको टिक करके रख लेते, बाद में कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो करनी है, कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, क्या करना है, डेली आपको 1 लेक्चर एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। अभी एक्स्ट्रा लेक्चर देखने के लिए टाइम कहाँ से लाए बताऊंगा आगे, कि वो टाइम कहाँ से लाना आपको एक्स्ट्रा लेक्चर देखने के लिए, पर देखना पड़ेगा, रोज 1 लेक्चर देखना पड़ेगा। आपकी 3 क्लासें होती है, 3 लेक्चर आते हैं, 1 लेक्चर रोज एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, तब जाके अगर ज़्यादा चैप्टर हैं तो आपका क्लियर हो पाएगा, वरना ना हो पाएगा। अगर 5-6 चैप्टर है तो दिसंबर-जनवरी तक आराम से हो जाएगा, अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर कोर्स खत्म होगा फरवरी 15 मार्च तक, तब तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब संडे को आपको 4 से 5 लेक्चर, जैसे कि मैंने इसमें बताया वैसे ही आपको फॉलो इसमें भी करना है। 4-5 लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और रिवीजन करो, ठीक है। अब 2 घंटे आपको डेली लगाने होंगे 1 लेक्चर एक्स्ट्रा देखने में, ठीक है। और उस लेक्चर का या फिर उनके क्वेश्चन कब करना है, संडे को जब आपको खाली टाइम मिले या फिर जब भी आपको फ्री टाइम मिले आपको करते हैं। और एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, उससे ज़्यादा नहीं भी कर पाओ अभी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा टाइम लाए कहाँ से, तो वो देखो एक्स्ट्रा 2 घंटे कहाँ से लाने, आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, वहाँ से आपका टाइम आएगा। आप 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाते हैं, 1 घंटा रील्स देखते हैं, 1 घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, हटाओ उनको, कोई काम नहीं लगेगा। सब चीज़ें एग्जाम के बाद, सिलेक्शन के बाद सब चीज़ें आपके पास ही है, ना ये फ़ोन कहीं जाएगा, ना इंस्टाग्राम बंद होगा, ना यूट्यूब बंद होगा, सब चीज़ें बाद में कर लेना, बहुत समय मिलेगा। पर अभी ये 6 महीने, ये 7 महीने और आपका सिलेक्शन जरूरी है, और आपका सिलेक्शन आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को ज़रूरत है। इस सिलेक्शन के साथ कोई सेक्रीफाइस मत करो, ये जो डिस्ट्रैक्शन है उनके साथ सेक्रीफाइस करो, इनको कम कर दो, ठीक है। दूसरा, थ्योरी पढ़ने में और क्वेश्चन पढ़ने में अब आप जो करंट टॉपिक है उसमें आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कि मैं रोज 2 चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ता था, तो अब 1 पढ़ूंगा, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा। मैं पिछले 5 दिनों का रोज रिवीजन करता था, अब 4 या 3 का करूंगा। मैं हर जगह से 20-20, 15-15 मिनट बचाऊंगा और 2 घंटे कैसे भी करके मैं एक्स्ट्रा निकालूंगा। और इसकी यार कोई जरूरत नहीं, अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन कम कर दोगे, अपना टाइम वेस्ट कम कर दोगे, तो अपने आप आपको ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। आप सब दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे वेस्ट करते हो मोबाइल में, मैं अच्छे से जानता हूँ। आपको अगर विश्वास नहीं है तो अपना स्क्रीन टाइम खोल के देख लो, उसको कम कर दोगे, मिनिमाइज कर दोगे, तो आपका काम अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा करंट टॉपिक से, तो ही आप इसको कवर कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। और सब चैप्टर कंप्लीट करके जाना नीट में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाओगे उससे 3-4 क्वेश्चन आ गया, आप वहीं गेम आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है मैंने एक चीज़ आपको बता दिया। थोड़ा सा आप चाहे अपने स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। स्लीप के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़, 8-8, 9-9 घंटे सोते हैं, वो 6 घंटे 5 घंटे सो के काम चलाया जा सकता है। मैंने भी चलाया है, तो आप भी चला सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसे करना है सब चीज़ मैंने एक एक करके क्लियर कर दी और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बताया है। और बैकलॉग का एंड कैसे होगा वो सब चीज़ आपको एक एक करके बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहो इस चैनल पर।
जो 7 दिन की सीरीज थी उसमें एक दिन 2 वीडियो नहीं आए, उसका कारण यह था कि मेरे खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम था यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का, जिस कारण मैं वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पाया। बट नेक्स्ट अब वापस अवेलेबल करवा दूंगा आपको रोज के 2 वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।